वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग गाइस। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 15 है और हम पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। बेसिकली टीजीटी से रिलेटेड ज़्यादा लोग के भी इक्वली हेल्पफुल है। बेसिकली टीजीटी से बिलोंग कर रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट, लेकिन पीजीटी आपको पता ही है कि जो टीजीटी का है वो पीजीटी में तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि 4 राइटर हैं और वो आपके पीजीटी में भी है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पीजीटी वाले हो या टीजीटी वाले हो, दोनों को ये प्रैक्टिस सेट करने चाहिए। तो गाइज़ और भी कोई एग्ज़ाम अगर आप तैयार करें तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। हमारा सेशन देखिए क्या है, इसमें खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, और देखते हैं क्या है। लेट्स बिगिन अवर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस गो। और गाइज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप अभी मेरे चैनल पर विजिट किया है फर्स्ट टाइम आपने, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। और एक लाइक शेयर आपको ज़रूर करना है। इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ लेकिन आप मानते नहीं हो गाइज। आप सपोर्ट करना करिए मुझे, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी तो कर पाऊंगी ना, और बेहतर आपके लिए कर पाऊंगी। तो सपोर्ट कीजिए, एक लाइक और शेयर जरूर करके जाइए अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। तो यहाँ पे बताना है ये किस उसमें लिखा है। अनराइम्ड वर्ड्स है, ब्लैंक IMP पेंटामीटर है, क्या है ये आपको बताना है। तो गाइज ये जो लिखा हुआ है ये फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है, राइट, फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट। पोएट्स पोएट के रूप में किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा। एडमंड स्पेंसर को जानते हैं हम, है ना। पोएट्स पोएट के रूप में किसको जानते हैं हम, एडमंड स्पेंसर को जानते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग। तो ऑन लगेगा, इन लगेगा, एट लगेगा या फिर विद लगेगा, ये बताना है आपको यहाँ पर। बताइए, देखिए इसको अच्छे से और फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है गाइज। हाँ, तो गेटिंग के साथ आएगा यहाँ पे ऑन, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ व्हाट यू आर गेटिंग ऑन, तुम मतलब क्या कर रहे हो, तुम क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे मीनिंग बन रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट, और गाइज एक क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में था हमारा, गर्ल्स वर्दी का एक वर्क था द लिटिल मैन, तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न था, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था और मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं वन एक्ट प्ले ही बोलने वाली थी उसको, बट मैंने फिर पता नहीं कैसे प्ले बोल दिया। तो ऐसी मिस्टेक्स गाइज हो जाती हैं, उसके लिए सॉरी। और मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई डाउट नहीं है उसमें, लिटिल मैन वन एक्ट प्ले है, प्ले नहीं है, वन एक्ट प्ले हम उसको कहेंगे गर्ल्स वर्दी का, ठीक है। तो अब से आपको याद रखना है, कोई कन्फ्यूजन उसमें नहीं रखना, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। ही शुक मी डैश द हैंड एंड हेल्प्ड मी ऑफ विद माई कोट। तो बताइए इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑन, बाय, विद, ऑफ। तो सी शुक मी, ऑन हैंड, बाय हैंड, विद हैंड या फिर ऑफ, क्या होगा। तो गाइस आपको पता ही है कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा विद का यूज़, है ना। विद द हैंड, उसने मुझे हाथ से जो है, विद द शुक मी विद द हैंड होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, सी इज गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज मेड टू गो विद हर कॉस्ट्यूम एज हर ओल्ड वन इज क्वाइट वॉर्न। क्योंकि उसकी जो पुरानी थी वो फट गई है, तो उसने जो है अदर एक दूसरी ब्लाउज अपनी ड्रेस के साथ, जो कॉस्ट्यूम था उसके साथ उसने वो पहनने जा रही है उसको, ठीक है। तो ये वॉर्न टू होगा, वॉर्न ऑफ होगा, वॉर्न आउट होगा या वॉर्न विद इन होगा, क्या होगा इसमें। तो बताइए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि आउट, वॉर्न आउट, राइट। तो शी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। वी सेट ऑफ एज सून एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट द वे टू अस, या फिर ऑफ या फिर टूवर्ड्स या फिर फॉर। वी सेट ऑफ एज सून एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट, या ऑफ या टूवर्ड्स या फिर फॉर। तो इसमें अगर देखें तो हमारा इसमें भी बन रहा है कौन सा ऑप्शन, इसमें बन रहा है हमारा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि ऑफ, OFF, ठीक है। वी सेट ऑफ, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। वी सेट ऑफ एज सून एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट द वे टू अस। हम बैठ गए वहाँ पे, सेट ऑफ हो गए, तो जब तक एज सून है, जब तक कि उसने, उस बूढ़े आदमी ने हमको रास्ता नहीं पॉइंट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर द मनी यू यूज्ड। मैनेजर अकाउंट टू द मैनेजर ऑफ मनी, ऑफ द मनी, विद द मनी, अबाउट द मनी, फॉर द मनी, क्या होगा इसमें बताइए।
वैसे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में सेट ऑफ का मीनिंग बता देती हूँ आपको। कोई जर्नी स्टार्ट करना होता है ना, जैसे कहीं पे हम जा रहे हैं तो हम सेट ऑफ हो जाना कि जर्नी जो है अपनी दोबारा से स्टार्ट करना, राइट। तो चलिए आगे है। तो यू मस्ट अकाउंट टू मैनेज द मनी यू यूज होगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 4 मतलब उस मनी के बारे में बताना चाहिए जो तुमने यूज़ की। तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही। द पुलिस एक्यूज द यंग मैन। गाइज गर्मी बहुत लगती है और आपको पता है फ़ैन भी नहीं चलाती हूँ मैं, है ना, क्योंकि वॉइस आपके पास क्लियर नहीं आएगी अगर मैंने फ़ैन चलाया। लेकिन गर्मी में मरती हूँ, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। एक लाइक और शेयर आप नहीं कर सकते, है ना, कितनी गलत बात है ना आपकी। तो गाइज लाइक शेयर प्लीज़ जल्दी से कर देना, ओके। तो द पुलिस एक्यूज द यंग मैन मर्डर। तो एक्यूज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑलवेज आती है ऑफ, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। पता नहीं है तो अब पता चल गया है, ऑफ। दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर। तो यहाँ पे इसका आपको बनाना है पैसिव वॉइस। दे आर पुलिंग डाउन द ओल्ड थिएटर। तो द ओल्ड थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन। पढ़ लीजिए इनको सारों को और फिर बताइए मुझे कौन सा इसका आंसर है अच्छे से। तो गाइस इसका जो आंसर है वो मुझे तो लग रहा है कौन सा हो जाएगा, बताइए। ओके, हाँ मुझे तो गाइज द ओल्ड थिएटर इज़ बीइंग लग रहा है, क्योंकि बीइंग होगा और बीइंग लग जाता है जहाँ पे आईएनजी फॉर्म होती है, और थिएटर है तो इज आ जाएगा, तो हमारा सही हो जाता है। बाकी पे नहीं जाएंगे हम। ही एक्सपेक्टेड अस टू ऑफर हिम द जॉब। बताइए, तो अ जॉब वॉज एक्सपेक्टेड बाय अस टू बी ऑफर्ड हिम। ही एक्सपेक्टेड टू बी ऑफर्ड अ जॉब एंड ऑफर इफ अ जॉब बाय अस वॉज एक्सपेक्टेड बाय हिम। तो ये कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है ना, उसको एक्सपेक्ट किया गया एक जॉब का ऑफर मिलने का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है गाइस। द पीएम वॉज टू हैव ओपनड द ड्राई डॉक। तो द ड्राई डॉक वॉज टू हैव बीन ओपनड बाय द पीएम। इट वॉज एक्सपेक्टेड द पीएम वुड ओपन द ड्राई डॉक, या फिर द ओपनिंग ऑफ द ड्राई डॉक। तो मुझे तो कोई सा भी नहीं, बल्कि मुझे फर्स्ट ही सही लग रहा है। ए ऑप्शन मुझे यहाँ पे सही लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनईजी साइलेंस सक्सेसिड द शॉट। है ना, अनईजी साइलेंस मतलब एक सन्नाटा हुआ और वो फिर किस में बदल गया, वो एक शॉट में बदल गया। ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है द शॉट वॉज सक्सेसफुल आफ्टर एन अनईजी। नहीं, द शॉट वॉज सक्सेसिड बाय एन अनईजी साइलेंस, या फिर देयर वाज एन अनईजी साइलेंस आफ्टर द शॉट हैज़ बीन फायर्ड। तो मुझे तो लग रहा है कि ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे, राइट। द शॉट वॉज सक्सेसिड बाय एन अनईजी साइलेंस, है ना, यही होना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है गाइज बहुत। तो ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। तो आई मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, द ऑथोरिटीज मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, या फिर दे मेड हिम सरेंडर हिज पासपोर्ट। गाइज आपको पता है कि हमेशा जो सरेंडर करने के लिए कौन कहती है, ऑथोरिटीज़ कहती है। तो यहाँ पे भले ही सेंटेंस में नहीं है, हम क्या यूज़ कर लेंगे, हम यहाँ पे ऑथोरिटीज़ का यूज़ करेंगे। द ऑथोरिटीज़ मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, राइट। तो यही हमारा सही ऑप्शन होता है। द किडनैपर सेड इफ़ यू नॉट पे द रेंसम विल किल द बॉय। तो यहाँ पे आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट सेंटेंस है हमारे पास में। द किडनैपर्स थ्रेटन टू किल द बॉय इफ दे डिड नॉट पे द रेंसम। द किडनैपर सेड इफ दे पेड नॉट द रेंसम, ये तो सही नहीं लग रहा है। द किडनैपर सेड टू देम दैट इफ, तो दैट इफ का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो सबसे जो सही है वो हमारा ए ऑप्शन ही है। तो यहीं पे हम इसी पे चले जाएंगे। कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू। कैम्ब्रिज स्कूल किसको रेफर करता है, ये बताना है आपको। तो कैम्ब्रिज स्कूल की बात करें, क्या ये एक ग्रुप है अर्ली 20वीं सेंचुरी पोएट्स का, या फिर ग्रुप है नॉवलिस्ट का, ड्रामेटिस्ट का, या फिर क्रिटिक्स का, किसका ग्रुप है ये? तो यहाँ पर जो बात करेंगे हम, तो ये 20वीं सेंचुरी के क्रिटिक्स का ग्रुप है। कौन सा? कैम्ब्रिज स्कूल। कथारसिस क्या है, ये क्या ट्रेजेडी से रिलेटेड है, कॉमेडी से, ड्रामा से, या फिर ऐसे से रिलेटेड है? तो ड्रामा भी आएगा वैसे, लेकिन ड्रामा में भी दो चीज़ें होती है, ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है। दो ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम और डीप में जाएंगे तो ट्रेजेडी से बिलोंग करता है कथारसिस, है ना। कथारसिस एक तरीके से प्यूरीफाई जब हम करते हैं कि अपनी एरर जानने के बाद, अपनी गलती को जानने के बाद, जब हम अपने आप को प्यूरीफाई करते हैं। कोरस क्या है? इज अ बैंड ऑफ राइटिंग विद इंक, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स इन ड्रामा, या फिर अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। क्या आएगा इसमें?
तो आई होप आपको ये पता होगा, बहुत आसान है। तो इज़ आ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा कोरस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ये जो हो जाएगा हमारा सिंगर्स, एक मिनट गाइस, हाँ सिंगर्स, ठीक है, बी ऑप्शन। मोरालिटी प्लेज वर प्रोड्यूस्ड इन 15th एंड 16th सेंचुरी, प्रोड्यूस्ड इन 17th या फिर 18th या फिर 19th, कौन सी सेंचुरीज में हम मोरालिटीज प्लेज के बारे में जानते हैं, प्रोड्यूस हुए थे ये। तो इसकी बात करेंगे हम 15th एंड 16th सेंचुरी में, है ना, दोनों आएंगे इसमें। और मोरालिटी प्लेज कौन सा माना जाता है, एवरीमैन, है ना, एवरीमैन, ये एक मोरालिटी प्ले है। हु देन ऑफ ब्रॉलिंग लव वी हेट, तो यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है कौन सा है, बहुत आसान है, मेटाफर है, सिमली है, अपोस्ट्रोफी है या फिर ऑक्सीमोरॉन है। बताइए इसमें फटाफट से कौन सा होगा। अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चन आपको, कमेंट कर दीजिएगा अगर अच्छे लग रहे हैं, तो खराब लग रहे हैं तब भी कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीमोरॉन। और कैसे पता चला हमें ऑक्सीमोरॉन, वाई देन और ब्रोलिंग ओ लविंग हेट, देखिए लविंग भी आ रहा है और हेट भी आ रहा है, क्योंकि अगर जहाँ पे लव एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ हेट नहीं होती है, हेट एग्जिस्ट कर रहा है तो लव नहीं होता है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं वो अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। पैरेबल क्या है, पैरेबल आपको पता है क्या है, ये एक पोएम इन पैराग्राफ्स है, अ बुक इन एन एपिक है, अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल है या फिर अ क्योर ऑफ पैरालिसिस है। तो ये होती है गाइस एक ब्रीफ इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल होती है, ये किसी मॉरल को बताती है, ये स्टोरीज होती हैं, ये कोई ना कोई मॉरल लेकर के आती हैं और इसी को हम पैरेबल कहते हैं। फेबल किसको कहते हैं ये बता दीजिए, इसी के साथ मैं पूछ लेती हूँ फेबल। ये तो पैरेबल आपको पता चल गया कि मॉरलिटी बेस्ड स्टोरीज होती हैं, तो फेबल जो होता है ना गाइज वहाँ ये भी मॉरलिटी बेस्ड होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें जो कैरेक्टर होते हैं ना वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स पे बेस्ड होती है ये चीज़ें, ठीक है, तो वो हम फेबल कहेंगे उसको। पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, पोर्शिया जो है वो कहाँ की, द टेम्पेस्ट, द मैरी वाइज ऑफ विंडसर, तो ये तो बहुत आसान है, सबको पता होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस की है पोर्शिया। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इन्फिनिट वैरायटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और फेमस भी है, और ये किसकी है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की है, ठीक है, और क्लियोपेट्रा के बारे में ही कही गई है लाइन। द माइंड इज इट्स ऑन प्लेस एंड इट सेल्फ कैन मेक अ हेवंस ऑफ एल अ हेल ऑफ हेवन, तो ये लिसिडस की है, पैराडाइज रिगेन की है, कॉमस की है, पैराडाइज लॉस्ट की है, बता दीजिए फटाफट से, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है जो कि 1667 में पब्लिश हुई थी और दोबारा हुई थी 1671 में। यहाँ पे 10 बुक थी, यहाँ पे 12 बुक थी, राइट। चलिए, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलिव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, और पता होना बिल्कुल डेफिनेटली इसको चाहिए आपको, और इम्पोर्टेंट भी है और फेमस भी है। तो ये आपको बताना है किसकी लाइन है, वर्ड्सवर्थ की है, और कहाँ से है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की है और कहाँ की है गाइस, फ्रेंच, एक सेकेंड, हाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की है, ठीक है। चलिए, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग बाय, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, लास्ट क्वेश्चन है आज का। लाइक शेयर इससे पहले फटाफट से कर दीजिएगा, इस बिल्कुल नहीं जाना है आपको लाइक शेयर किए बिना, ठीक है, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज़ लाइक करना है ना। तो लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग बाय शेक्सपियर, गाल्सवर्दी, मिल्टन, शॉ, तो ये गाल्सवर्दी का ही डायलॉग है, और कहाँ का है ये भी बता दीजिए, ये लॉयल्टीज़ का ही है ना, लॉयल्टीज़ नाम का इनका जो नॉवल है उसी का है ये, ठीक है। तो यही थे गाइस हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के